नहीं साहब, ये तो देखो इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। तो वही तो हम लोग कह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, हिंदू धर्म की अगर आप मैं उसका टेक्निकल शब्द नहीं इस्तेमाल जानता, लेकिन अगर समझे तो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के शीर्ष पे हमारे चारों शंकराचार्य आते हैं। चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कह रही है भारतीय जनता पार्टी? भाई, बल्कि अगर देखा जाए तो इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम में जितने लोग आपने कांग्रेस के बुलाए हैं, ये तो ठीक है, मेहमान हैं क्या हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो चारों शंकराचार्य होंगे। ये तो ये नहीं कह सकते ना कि हिंदू धर्म के लिए चारों शंकराचार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता हैं। तो जो चार सबसे महत्वपूर्ण आपके गेस्ट वहां या इन्वाइटी होने चाहिए थे, जब वो चार नहीं जा रहे हैं और एक तरीके से हिंदू धर्म को डायरेक्शन, उसमें क्या सही क्या गलत है, इसकी एक तरीके से अगर किसी के हाथ में महत्वपूर्ण बात है तो शंकराचार्यों की मानी जाती है। तो जब वो चार नहीं जा रहे हैं तो वहां जाना या ना जाने का किसी धर्म के साथ होना या उससे नहीं होता है। साफ तौर पर जो वहां थोड़ा सा राजनीतिकरण हुआ है उसका एक बात थी कि जिस कारण से ये था कि कांग्रेस के नेताओं ने शायद तय किया कि नहीं जाएंगे। तो क्या शंकराचार्य भी एंटी राम है? वो भी एंटी हिंदू हैं। और बल्कि चारों शंकराचार्य नहीं, बहुत से और ऐसे धर्माधीश हैं जिनका मैंने सुना है टीवी पर कि वो नहीं जा पाएंगे। किसी ने कोई कारण दिया है, किसी ने कहा है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। जो भी जिसका जो कारण हो वो उसका सम्मान होना चाहिए। क्या वो सब एंटी हिंदू हैं? तो आपने तो इसको एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया है और इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया भी पॉलिटिकल है। अब बेकाल जी, जितनी राजनीति हर तरह की नीति में और हर तरह के चीजों में बीजेपी करती, शायद कोई नहीं करता। ये पहली पार्टी है जिसने राष्ट्रभक्ति पर भी राजनीति की है। प्रियंका जी, आज तक कोई पार्टी राष्ट्रभक्ति पे कम से कम राजनीति नहीं करती थी। और डिवाइड एंड रूल का तो उनका पुराना काम है भाई। सबसे बड़ा इस देश में बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, हिंदू मुसलमानों को अलग करके, और वही बांटो की और हिंदू मुसलमानों को अलग करके राजनीति तो बीजेपी कर रही है। तो डिवाइड एंड रूल का जो सबसे बुरा असर इस देश में पड़ा था, उसी राजनीति को आगे कौन बढ़ा रहा है? तो बीजेपी बढ़ा रही है ना। ये इस तरीके की राय तो बहुत से लोगों की है। देखिए, हमारे यहाँ राज्यों के अलग अलग चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि कभी राज्यों में पूरी तरह बहुमत आता है, कभी नहीं आता है। कभी मंत्रियों मुख्यमंत्री तय करते हैं कि जल्दी चुनाव होना है। आपको याद होगा अटल जी ने भी एक बार टर्म होने के पहले चुनाव किया था। तो ये तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक प्रक्रिया है। जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां एक तरीके से इस तरीके की सिस्टम रहता है। तो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, डिजायरेबल है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो तो भी कोई न लोकतंत्र पे कोई फर्क पड़ता है, न विकास पर कोई फर्क पड़ता है। देखिए, यूसीसी भी तो यही दिक्कत है ना, इसका पूरा का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर भी यूसीसी क्या होता है, उसके क्या प्रावधान हैं, क्या उसके एलिमेंट्स होंगे, इसके प्रारूप तो कभी पता नहीं चलता है। तो वो क्या है और क्या आपने लोगों से चर्चा की है? भाई, कोई चीज जो मेरे सार्वजनिक, मेरे छोड़ दिए मेरे प्राइवेट जीवन पर हस्तक्षेप करे, जिसका सीधे सीधे सत्ता से या राज्य से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, तो उसमें लोगों से चर्चा तो करनी चाहिए। आपने चर्चा नहीं करते या प्रारूप नहीं लाते और केवल उसको राजनीतिकरण से जोड़ते हो, बेसिकली ये दिखाने के लिए कि इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं उनको उनके तौर तरीकों का जो अधिकार है वो अधिकार ना उनको मिले, और कुछ नहीं है। और वो भी घूम फिर के, मेरे ख्याल से वो जो मसला है कि एक से ज्यादा शायद वो लोग वाइफ रख सकते हैं, पर वो तो उस पर आप चर्चा करिए। बहुत से ऐसे समुदाय हैं, बहुत से ऐसे समाज हैं जिनमें इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं, उनसे बात करिए, उनकी रीतियों को उससे बात करिए। ट्राइबल समाज इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित है कि किस तरीके से आप उनके जो सिविल कोड की बातें हैं, उनके जो अधिकार है उसको आप करेंगे। बल्कि आपको याद होगा जब पिछली बार भारत सरकार ने यूसीसी की बात की थी तो खुद भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल नेताओं ने बाहर निकल के कहा था कि हमको ये बात स्वीकार नहीं है क्योंकि हमारे कस्टम तौर तरीके जो हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का सवाल का जवाब दिए बिना कैसे आप किसी कोई एक ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट पे चर्चा करिए, फिर देखिए। कोई दिक्कत थोड़ी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी चीज है, सब लोग चाहते हैं कि आए, लेकिन ऐसा आए जो सबके लिए उसमें न्याय हो। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, this very attack, which is a political attack against the Congress, proves the point. There is this whole Ram Mandir issue they want to use for their political benefit. And please ask anybody on the streets of India. They will say, yes, this is an event that BJP is trying to use for their political advantage. So that part of the Congress to say that they are wanting to
use it politically is correct. As far as attending or not attending is concerned, the four most important figures in Hindu Dharma or Sanatan Dharma, whatever you might want to call it, whatever is the terminology you would like to use, are the four Shankaracharya. Not only now, for hundreds and thousands of years. None of those four, as far as I am reported, are going. Why does the BJP not question them? And the BJP at least must tell the people of India why the four most important figures are not coming there. Have they asked them? Have they clarified why these four are not going? 2-3 of them have come on television and given extended interviews as to why they are not coming in. Has the people organizing this event or the people in the BJP or others dared to even answer those questions? Those are very, very important. It's far more important in a function like this for the four Shankaracharya to attend than any other personality. I mean, other people are also important. But for this, the four Shankaracharya would perhaps be, in fact, the whole event should have been organized around these four or under their, guidance and their blessings. See, issue is not whether it has any political impact or not. The fact is that such an important event of religious importance to India is being politicized. That is the unfortunate part. And in India, we have always maintained that religion is a matter of our personal beliefs and should be kept out of politics. Right? There are issues in which government has to deal with religion, respect religion, do what religion demands, etc., etc. But, we don't bring in politics into dividing, because politics divides us. Religion shouldn't divide us. Religion should unite us. And therefore, I think we've always maintained that they are trying to politicize this issue. Whether it helps them politically or not, that I have my own opinion, and I don't think that much is going to happen, because whatever advantages, frankly speaking, had they not tried to pull it. See, more than the Ram Mandir issue, it is the communalization of India that's actually helped BJP. And whatever advantage they could have get by communalizing India, by dehumanizing a particular community and by trying to whip up religious sentiment, that advantage BJP has already got. So this event I'm not going to add anything extra to the attraction that BJP has amongst the voters. What advantage they had got, that advantage may perhaps either be maintained, or even if they lose that because of the large amounts of misgovernance that they have done, they will try and stem the tide of the large number of voters who are now going away from the BJP.